आज के मुख्य समाचार। इजराइल में 7 अक्टूबर को 1400 लोगों की हत्या करने वाले हमास आतंकी अब मुस्लिम देशों के रवैया काफ़ी निराश हो गए। इजरायली सेना अपने जवाब में गाज़ा में कहर बरपा रही है, लेकिन हमास को कहीं से मदद नहीं मिल रही है। इजरायली हमले में अब तक 22,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमास व इजराइल की जंग में बहुत ही ज़बरदस्त आर्थिक व्यवस्था का नुकसान हुआ है, जिससे हमास पर जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। हमास की उम्मीद थी कि जब वे इजराइल पर हमला करेंगे तो ईरान, कतर, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों का साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यही वजह है कि अब हमास ने मुस्लिम देशों पर गुहार लगाई है। मुस्लिम देश इजराइल से लड़ने के लिए गाज़ा में अपनी सेना नहीं भेजे, बल्कि युद्ध को ख़त्म करने की बात पर कायम रहे। हमास के प्रवक्ता खालिद कदोमी ने पाकिस्तानी जियो टीवी के साथ बातचीत में कहा है कि मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है। इससे लड़ने के लिए हम ही काफ़ी है। हमास के लड़ाके मारे तो जा रहे हैं, लेकिन हमास पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वे युद्ध को लेकर अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में अब तक हज़ारों लोगों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता के अनुसार इससे पहले इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने कहा था कि गाज़ा में युद्ध अपराध को छोड़ना बहुत ही बाबरता होगी, जो बाबरता अपमाननीय, नरसंहार और इससे इजराइल बंद करे। खालिद ने कहा है कि OIC को लेकर इस बयान में काफ़ी मनोवैज्ञानिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि हमास ने जो मीडिया में बयान दिया है उससे इजराइल काफ़ी नाराज़ है। इस नाराज़गी को लेकर अमेरिका के सैन्य ठिकानों व इजराइल व ईरान के सैन्य ठिकानों पर हुए हमले को लेकर अमेरिका ने एक बात में साझा की है कि यदि हम इस युद्ध से हारते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। हताश खालिद ने OIC से कहा है कि आप वह करो जो कहा है। आपने कहा था कि आप इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। यह 57 देशों का संगठन, इन देशों के पास इजरायली सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्षमता, ताकि युद्ध को रोका जा सके। आज के मुख्य समाचार निम्न हैं। OIC के पास इतनी ज़्यादा राजनीतिक क्षमता है कि वो रफा गेट को खोलकर बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता को गाज़ा में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा है कि गाज़ा में केवल 100 ट्रक मानवीय सामग्री आ रही है, वह भी नेतन्याहू के आदेश देने के बाद। बता दें कि OIC पर सऊदी अरब का दबदबा, जो हमास के साथ खुलकर आने से बच रहा है, वही ईरान चाहकर भी अमेरिकी खौफ से युद्ध में आ नहीं रहा है। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों और हिजबुल्लाह हूती विद्रोहियों की मदद से हमास की मदद करने में जुटा है। गाज़ा प्रवक्ता के अनुसार बताया जा रहा है कि ऐसे में बयान में जब तक संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल व हमास के बीच जारी युद्ध में 3 महीने के बाद गाज़ा के हालात इतने अधिक खराब हो गए हैं कि यह जगह अब रहने के लायक नहीं बची है। इसी बीच उन्होंने अदर कंट्री जैसे कि भारत, चीन, अमेरिका व वहां से लोगों से गुहार लगाई। वहां की सरकार से उन्होंने विनती की है कि कुछ लोगों को वहां पर काम करने के लिए भेजा जाए, ताकि हम वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके, क्योंकि हमास के हमले में इजराइल के काफ़ी नुकसान हुआ है, जैसे कि इमारतों का, सैन्य ठिकानों का, होटलों का, व काफ़ी नुकसान उसको भुगतना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों में अवर सचिव मार्टिन ग्रिफ्टिस ने शुक्रवार को कहा था कि साथ ही चेतावनी भी दी थी कि गाज़ा में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है तथा वहां एक भीषण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा की स्थिति पैदा हो सकती है। इजराइल में हमास के आतंकियों द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमले में इजरायली सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई के विनाशकारी प्रभाव का आकलन करते हुए गिरफ्तारियों ने बताया है कि गाज़ा के 23 लाख लोग प्रतिदिन अपने अस्तित्व को खतरा बनने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। आज के मुख्य समाचार निम्न हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाज़ा पर दी सख्त चेतावनी। ग्रिफ्ट ने कहा है कि इस युद्ध में अब तक हज़ारों लोग मारे गए हैं अथवा घायल भी हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अधिकारी ने कहा है कि गाज़ा में तापमान में गिरावट के बीच कई परिवार खुले में सोने को मजबूर है, और जिन क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित होने के लिए कहा गया, उन क्षेत्रों पर बमबारी भी की गई है, क्योंकि बम धमाकों में जो गैस के गोले और रॉकेटों के ऊपर से आने की संभावना जताई जा रही है, उनकी ओर से लोगों में भय फैल गया है कि वह इस बात को संकट में माना जा रहा है कि जैसे कि ऊपर यदि कोई लेटता है, बाहर निकलने के लिए मजबूर है, क्योंकि
कहीं से भी किसी भी प्रकार का विस्फोट हो सकता है। आज के मुख्य समाचार। गिरफ्त ने कहा है कि गाजा में लोग खाद्य असुरक्षा को अब तक उच्चतम स्तर पर माना जा रहा है। भुखमरी का खतरा भी मंडराया जा रहा है। गाजा अब रहने के लायक नहीं रही। उन्होंने कहा है कि गाजा में आंशिक रूप से सक्रिय कुछ अस्पतालों में मरीजों की तादाद काफ़ी अधिक है और चिकित्सा सामग्री तथा दवाइयों की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित है। इस बीच अस्पतालों पर लगातार हमले हो रहे हैं और संक्रामक रोग फैल रहा है। अराजकता के बीच लगभग 180 फिलिस्तीन महिलाएं प्रतिदिन प्रसव पीड़ित हो रही है। अवर सचिव ग्रिफ्थ ने कहा है कि इस युद्ध को समाप्त करने की ओर अग्रसर कदम उठाए जाएंगे। सभी बंधकों की रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र की मांग को दोहराते हुए कहा है कि समय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को युद्ध को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। आज के मुख्य समाचार। इजराइल व हमास युद्ध की वजह से पहले ही गाजा में 23 लाख आबादी का 85% हिस्सा विस्थापित हो चुका है, जिससे उत्तरी क्षेत्र इलाका वीरान हो गया है। इजराइल के हवाई हमले और ज़मीनी हमले बढ़ने के कारण दक्षिण में भी विस्थापन का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार में अरब सागर में पाकिस्तानी युद्धपोतों की गई तैनाती, अदन से कराची तक लगा रहे गश्त। मामला क्या है? पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में युद्धपोतों को तैनात किया है। ये युद्धपोत अदन से लेकर कराची तक गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यह ऐलान तब किया जब 2 दिन पहले भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक जहाज को समुद्री डाकुओं के हमले से मुक्त कराया था। इस्लामाबाद की मुख्य ताज़ा खबर। भारत की देखी पाकिस्तानी में अरब सागर में अपने युद्धपोत को तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी नौसेना के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा है कि समुद्र की सुरक्षा हालिया घटनाओं के बाद पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत को तैनात किया। प्रवक्ता ने बताया है कि पाकिस्तान के व्यापार मार्गों और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लगातार अरब सागर में गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का यह बयान तब आया जब 2 दिन पहले भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक जहाज तो समुद्री डाकुओं के चंगुल से बचाया था। इस जहाज पर कई भारतीय समेत चालक दल 21 सदस्य सवार थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INI चेन्नई और मार्कोस कमांडो ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। आज के मुख्य समाचार। पाकिस्तानी नौसेना इतनी चौकन्नी क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ दिनों से पहले यमन के ईरानी समर्थित हूथिया विद्रोह ने लाल सागर में पाकिस्तान जाने वाले एक टैंकर जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। जहाज के मालिकान हक रखने वाले कंपनी MSC मेडिएटिन शिपिंग ने कहा है कि किंग अब्दुल्ला रिपोर्ट सऊदी अरब से कराची के रास्ते तक जहाज यूनाइटेड 8 पर हुए हमले में उसके चालक दल को कोई चोट नहीं आई। इसके बाद पाकिस्तान के सामने अरब सागर में समुद्री यातायात की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सामने आई है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा है, लेकिन भारत को इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि भारत इस बात और सुरक्षा के मामले में काफ़ी मजबूत दिख रहा है। भारतीय सेना चारों तरफ बॉर्डर और अन्य नौसेना समुद्र में तैनात की हुई है। इस बात को लेकर पाकिस्तान भी चिंतित है।